हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और मेरी तो हालत आप अभी देख ही सकते हो कैसी है। और आज हॉस्पिटल का दूसरा दिन है और यहाँ पर मैं सारी भी कर रही हूँ। तो हॉस्पिटल में क्या हुआ था ना कि जब भी मुझे मौका मिल रहा था, थोड़ा सा मुझे पेन वगैरह से कम था, तो उस समय मैं थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट कर दे रही थी। क्योंकि मुझे ये था कि मुझे अपने बेबी का हर एक मतलब मोमेंट जो होता है वो कैप्चर करना था। जितना भी मुझे ऐसा लगा था कि जितना मुझसे हो पाएगा मैं सारे मोमेंट उसके कैप्चर करूँगी। और क्योंकि याद जुड़ी रहती है, और वो भी इतनी मतलब इतना ख़ास पल हो और इस चीज़ की एकदम याद जोड़ के रखो तो बहुत अच्छा लगता है। कभी आगे देखेंगे बेबी को इस तरह का ब्लॉग तो बहुत मतलब कितनी खुशी होती होएगी। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सारे मोमेंट जो उसके कैप्चर कर लूँ। और यहाँ पे अभी ना आंचल जो है मौसी को छोड़ने गई हुई है बाहर तक, और बेबी देखो दूसरे वाले बेड में लेटा हुआ है। और मैं उसको ना पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, बट क्या करूँ, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं उसको छू भी नहीं पा रही थी। और बेबी को ना दूसरे बेड में इसलिए भी रखा हुआ है, इसलिए मैं मेरे पास नहीं ला रही थी क्योंकि बेबी को भी ड्रिप चढ़ी हुई थी और वहाँ पे उसकी मशीन थी। तो मशीन को भी फिर बेबी को भी नहीं लेके आ पा रहे थे इधर बार बार, क्योंकि इतनी बार फिर मशीन को उठा के भी इधर रखना पड़ता। तो इसी वजह से बेबी जो है मेरे से थोड़ा सा दूर ही है। और बेबी को इसलिए ड्रिप चढ़ी है क्योंकि बेबी को ना कुछ इन्फेक्शन हो गया था जब वो हुआ था, तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया था उसको इस वजह से। और तो उसके दोनों ही हाथ छिद रखे पहले। एक सामने उन्होंने छिदा, वहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम हुई थी, फिर दूसरे सामने। तो मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा था, उसके हाथ वगैरह देख के एकदम नीले से पड़ गए थे। और अभी आंचल मासी इसकी वजह से संभाल रही है। और थोड़ी देर में मैं आंचल को भी हम लोग जो घर भेज देंगे, फिर मम्मी आएगी, काजल आएगी, उसकी दूसरी मासी। और अभी उसके पापा को भी मॉर्निंग के टाइम में घर भेज दिया था कि आप थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके आ जाओ, और तब तक मैंने कहा आंचल रह लेगी, है ना। तो फिर ये भी आंचल फिर थोड़ी देर में घर चली गई थी, फिर मेरे हस्बैंड और मम्मी और काजल आ गए थे। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर दूँ। अभी आप लोग सोचोगे कि मैं ऐसी क्यों मतलब 2-3 दिन तक इस तरह से क्यों लेटी हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मेरी जो डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। इसी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि मैं बिल्कुल मुड़ भी नहीं पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ। और आज सिर्फ दूसरा दिन है, तो हो सकता है शाम तक हल्का फुल्का मुड़ने के लिए बोल दें मुझे। अब आ गई दूसरी मौसी, ये बड़बड़ बड़बड़ करती रहती थी। वो बोल रहा होगा पेट में भी यही चिल्लाती रहती थी, अभी भी यही चिल्ला रही है। आवाज जानी पहचानी लगी है। हाँ, पहचान रहा हुआ तेरी आवाज। देख रहा है मुझे, पहले भी उड़ जाता था डर के मारे। तो यहाँ पे ना मम्मी और काजल भी आ चुके हैं। और मम्मी यहाँ पे मेरे लिए खाना वगैरह लेके आई थी, क्योंकि अभी मुझे बहुत ही पतली खिचड़ी और इस टाइप की चीज़ें खानी थी। क्योंकि जब ऑपरेशन होता है ना तो ऐसे ही खाना खाना पड़ता है, शायद 1 आध महीने तक मुझे ऐसे ही खाना पड़ेगा रोज़ ही। तो बस खाना वगैरह देने के लिए आए हैं। बहुत गर्म है, गर्दन टेढ़ी मत कर बेटा, बार बार सीधा भी छोड़ना है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ, मेरे बच्चे को अपने सामने देख रही पर उठा ली। देख मम्मी को देखो, मम्मी को देखो, मम्मी बोलो, मम्मी मम्मी जान है, देख वही कलरा अपने दूध है मम्मी दूध ले जा रहे कटोरे दुए का पानी नानी जाली है, नानी जाली यार मम्मी ये क्या यार, देखो उठने को नहीं दे रहा है आज से जीजू की तरह। अब ये मेरे से मैं पापा का बेटा हूँ, क्योंकि मैं पापा की तरह आया था। मैं चली बुआ जा रही तब है वो बाय करो रानी। चल आएगी, बाय। सो रहे क्यों, पता नहीं कब तक आएगी। कल और सोई नहीं है रात भर, सोने दे बेचारे को, थक गई हूँ। हाँ कल रात बहुत रो रहा था नहीं, इसलिए तो वो फिर सो जा, सोने दे उसको शाम तक आराम से। चल बेटा उठ जा, भाई तो उसके हाथ का मेरे को ना बड़ा वो बेटा कमजोर है, कमजोर जो थोड़ा वैसे तो ठीक है, पर
कमजोर नहीं, कमजोर होंगे मैं तो नहीं कमजोर। थोड़ा पतला वाला है अभी, पतला। तो अभी बेबी की फीडिंग का टाइम हो चुका है। मैं तो फीड करवाने की स्थिति में नहीं हूँ, और अभी डॉक्टर ने मना भी किया हुआ है क्योंकि अभी भी इसको ड्रिप चढ़ी हुई है, तो मैं फीड इसको करा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझसे तो खुद भी मतलब हिला डुला नहीं जा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था मुझे भी, और बिल्कुल भी बॉडी मतलब ना काम नहीं कर रही थी उस समय तक, तो इस वजह से भी। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मुझे जो हुआ है वो है बेबी बॉय। तब इसने पिंक कलर के कपड़े पहने, तो कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि बेबी बॉय है या फिर गर्ल है। तो मैं आपको बता दूं, मुझे बेबी बॉय हुआ है। और वैसे तो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में और अभी तक मतलब देखा होगा अगर ब्लॉग को ध्यान से, तो हमारे मुंह से कई बार हम बोल चुके हैं तो पता चल ही गया होगा। बट फिर मैंने सोचा मैं खुद से भी जो है आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं कि मुझे बेबी बॉय हुआ है। आप सही पकड़ा तुम लोगों ने। ये लग कैसे रहा है? टेक कर रहा हूं, वो कहां रखा था ये कपड़ा रखा हमने, कहां फेंक दिया? इसको देख के सोच में डूब रखा है। मां कसम, मैं क्या बोलूं मैं इसको। कादर ये कि सोच में डूबा हुआ है। इसको तो देख एकदम डूबी हो जाए। मेरे को तो बुला ही नहीं जा रहा, ना मैं बोल पा रही ना मैं हंस पा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पिलाओ आराम आराम से, बस खा लो, बड़ी देर ऊँच रहा बगू। हाँ ऐसे करो, जब पिलाओगे ना उसको दूध तो ऐसे पिलाओ, तकिया लगाओ नीचे से और फिर एक साइड का पैर उठाओ फिर पिलाओ। ऐसे में तेरी गोद में नीचे चले जाता है, पाचन भी हो जाएगा उसको वैसे। मैं तो उसको पिला भी नहीं सकती। तो यहाँ पे ना मैं भाप ले रही हूँ, तो यहाँ पे एक दिन में मुझे पता नहीं 9-10 बार भाप दिया जा रहा था, फिर भी ना मुझे सर्दी जुकाम और खांसी में बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था। खांसी ना मुझे ऑपरेशन होने से पहले से लगी हुई थी, और फिर ऑपरेशन जैसे ही हुआ, जैसे ही मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आए, और बॉडी जब तक सुन थी ना तब तक उतना पता नहीं चला दर्द का, लेकिन जैसे ही जो सुन था वो एकदम हट गया था ना, उसके बाद जो मेरे टाँकों में पेन हुआ ना, वो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितना ज़्यादा पेन था वो। मैं उस समय मतलब उसके बाद मुझे खांसी हो गई तुरंत ही, तो मेरे जो पूरे टाँके थे ना उनमें पूरा जोर पड़ रहा था खांसी का, क्योंकि बहुत ही गंदी वाली मुझे खांसी हो रही थी, और इतना ज़्यादा पेन होने लग गया जैसे मुझे खांसी बहुत ही ज़्यादा पेन होने लग गया कि मैं पूरे टाइम उस समय रो ही रही थी। डॉक्टर ने पेन किलर भी दी, दवाई भी चलाई, ड्रिप वगैरह सब कर ली, लेकिन मेरा जो पेन था वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और ऊपर से खांसी हो रही थी, फिर डबल पेन हो जा रहा था। तो बस यहाँ पे खांसी में ना बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं पड़ा हॉस्पिटल में, जब जितने दिन तक भी मैं थी बहुत मतलब खांसी ही होने पे लगी थी। तो यहाँ पे ना शायद वायरल फैला हुआ था, इस वजह से मुझे खांसी वगैरह हो रखी थी, और ऑपरेशन के बाद तो और ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मुझे सिजेरियन क्यों करवाना पड़ा, उस चीज़ पे मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे सी सेक्शन करवाना पड़ा। और मेरा जो सी सेक्शन का एक्सपीरियंस था वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बेकार था, बहुत ही पेनफुल रहा मेरा तो। बाकी पता नहीं लोगों का कैसा होता है, लेकिन मेरे को बहुत ही बेकार लगा। कितने टाइम बाद बेबी मेरे पास आ रहा है, कल से लेके आज दूसरे दिन शाम के टाइम, वो भी मैंने जिद करी तब जाके इन्होंने मुझे सुलाया, और बेचारे को दे नहीं रहे मेरे पास, मेरे ही बच्चे मुझे ही नहीं दे रहे। मेरी मम्मी आज इसको तो कैसे रो रहा है, कैसे रोना है बाबू? बच्चे बोले ना लड़कियां रोयो रोयो रोयो, ए रो मौसी को दिखा कैसे रो रहा है। अरे मम्मी
नहीं बता, ऐसे नहीं रोते। आज से बता कौन सा इसमें कितना ना? क्या इतना? और क्या बोलते हैं, और ये ऐसे कौन रोता है भाई जानबूझ के? तभी बेबी मेरे पास आए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम सुकून मिला यार। और यहाँ पे देखो मुझे भी ड्रिप चढ़ी हुई है और बेबी को भी ड्रिप चढ़ी हुई है, तो पर मेरे पूरे हाथ में ना पूरा सूजन आ चुका था और जितनी बार वो दवाई डाल रहे थे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और ये देखो बेबी के हाथों में भी चढ़ी हुई है ना, तो मुझे ना अपना मुझे इतना नहीं लग रहा था, बस मुझे ये हो रहा था कि शायद जैसे मुझे दर्द हो रहा है इसको भी वैसे ही शायद दर्द हो रहा होगा। और बेचारे को तो दोनों ही हाथ में उन्होंने एकदम छिद रखा था, एक में तो ड्रिप शायद चढ़ नहीं पाई तो दूसरे उसमें छिदा हुआ था। उसकी जो ड्रिप मतलब चढ़ी हुई थी ना, उसकी जो मशीन थी उसको मैंने कहा तो मेरी बेड में रख दो, क्योंकि मुझे उसको छूना है, उसको पकड़ना है। मैं उठ तो नहीं सकती थी लेकिन मैंने कहा तुम ही रख दो। तो जब मैंने बहुत जिद करी तब जाके इन लोगों ने कहा कि चलो छोड़ो यार, उधर ही लेके चले जाते हैं मशीन को। तो वहीं पे लेके आ गए थे, तब जाके बेबी जो है मेरे पास आया। इधर देख, इधर इधर देख, इधर देख, अरे इधर देख, इस रास्ते से निकल, इधर देख। मुँह पे बाल है उसके भी। हाँ ना, पापा की तरह ही बोलते रही, पूरे मुंह बाल है, मुंह पे लेकर आ रखा है। भालू बोलो, तभी यहाँ पे रात पापा भालू है, काजल तो वगैरह फेस सब जा चुके हैं। अभी हम लोगों ने खाना वाना खा के हम दोबारा से लेट चुके हैं। और ये देखो बेटू लेटा है अपनी मासी के पास। तो अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो अभी हॉस्पिटल का ये तीसरा दिन है, अभी मॉर्निंग का टाइम है। और ये देखो आंचल तो लेटी है बेबी के साथ। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अभी आप थोड़ा सा जो है करवट ले लो, बैठना स्टार्ट कर दो और थोड़ा सा चलने की भी कोशिश करो। तो पहले तो मैंने करवट वगैरह लेने की कोशिश करी, पर करवट तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले पा रही थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। हालांकि मैं बैठ भी गई थी और उतर के हल्का फुल्का टहलने भी लग गई थी, लेकिन करवट तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले पा रही थी। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे करवट लेटने में। और हल्का फुल्का फिर मैंने यहाँ पे चलने की कोशिश करी। ग्लूकोज वगैरह मेरे को चढ़ा ही हुआ था, बट मैंने सोचा मैं थोड़ा सा चल लूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी बॉडी जो है ना लेटे लेटे एकदम जाम हो गई और मुझसे हिला डुला ही नहीं जाएगा, बट फिर भी मैंने कोशिश करी थोड़ा सा चलने की। और अभी यहाँ पे छुटकू अपनी मासी के साथ बातें कर रहा है, उसकी बातें सुन रहा है, बड़े गौर से सुन रहा है मासी की बातें। कहाँ है तेरी नजरें हैं? कौन तेरी नजरें? चुटकी चुटकी से, चुटकी चुटकी से। आज तो मैं घर जाऊंगा, ये आज तो मैं माची वाल के घर लूँगा ना। तो घर तो हम लोग जो है शाम तक ही जा पाएंगे। और यहाँ पे अभी आंचल इसको कपड़े वगैरह चेंज करवा रही है। और उसके बाद घर से मम्मी और का भी कॉल आ गया था, वीडियो कॉलिंग करके देख रहे थे। 10 बार इसको देख के जा रहे थे, लेकिन फिर भी होता है ना मन नहीं बढ़ता, तो घर से भी वीडियो कॉलिंग करने में लगे हुए थे उसके लिए। कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा है? फोन पर नजर लग रहा है उसकी, मम्मा को देख रहा है। तो आज हमारे हॉस्पिटल का लास्ट डे है और अभी शाम तक हम लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। और मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है अभी, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती कितनी ज़्यादा ख़राब है। और अभी बस ये घर से दाल वाल आई, ये मैं खा रही हूँ लिक्विड वाली चीज़ें। और मेरी हालत हो रही है ख़राब, इनके लिए मुझसे भी ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। और ये देखिए मेरे हाथ में कितनी ज़्यादा सूजन आ रखी है, पूरा हाथ मेरे पकौड़े जैसे बन रखा है। हाँ, एक दो दिन से सोए नहीं है ना रात भर, तो इनको पंखा अभी कैसे चलाएंगे, अभी तो ये मतलब ठंड, अभी सब बेबी के लिए भी ठंड होगी ना हमारे लिए। और ये देखो आंचल और छुटकू खेल रहे हैं। छुटकू आज माची खेली 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 जाने की तैयारी, इसलिए सब पैकिंग कर रही है।
हाँ अभी बस थोड़ा बहुत सामान है वो रखेंगे और ये मिठाई लेके आए हैं हॉस्पिटल स्टाफ को बांटने के लिए, तो अभी ये बांटेंगे हॉस्पिटल के स्टाफ को, फिर हम लोग जाएंगे घर। शाम तक ही जा पाएंगे है ना, 2 तो बज चुके हैं। और अभी चलो फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है।